हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1C जिसमें पोयम दी हुई है। पोयम का नाम आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, फायर एंड आइस। इस पोयम को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं और पोयम के ट्रांसलेशन के बाद इसकी समरी को भी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पोयम नाम आप फिर से पढ़ सकते हैं, फायर एंड आइस। और यहां पर आपको आकर थोड़ा सा मैं दिखा दूं, इसका जो पोएट है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और इससे पिछले वाली जो पोयम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसका पोएट भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और इसका भी पोएट फायर एंड आइस का रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि फायर एंड आइस से कवि का जो तात्पर्य है वो कुछ और चीजों से है, आग और बर्फ से नहीं है। फायर का तात्पर्य कवि का जो है वो है मनुष्य की असीमित इच्छाओं या लालच से। फायर की वो तुलना करता है, फायर का उसका अर्थ है मनुष्य की असीमित इच्छाएं और लालच, ठीक, जिनके कारण बहुत सारी मुसीबतें उत्पन्न हो रही हैं और दुनिया बर्बादी और अंत की ओर जा रही है। और आइस, आइस का आशय कवि का जो है वो है हेट या हेट्रिड, नफरत से, नफरत। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम पोयम को पढ़ते हैं और आप याद रखिएगा फायर का जो आशय है कवि का वो है मनुष्य की असीमित इच्छाओं और लालच से, और आइस का आशय कवि का है नफरत से। तो अब कवि कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में खत्म हो जाएगी। यानी कवि कहता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दुनिया आग से जलकर खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में जमकर खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है कि डिजायर माने इच्छाएं या अभिलाषाएं या हसरतें। डिजायर से, इच्छाओं से जो मैंने जाना है या समझा है, टेस्ट से उसका आशय है कि इच्छाओं से जो मैंने जाना है समझा है उसके चलते मैं साथ दूंगा, मैं साथ खड़ा होऊंगा उन लोगों के जो लोग फायर, आग का समर्थन करते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हूं जिन लोगों का यह मानना है कि यह पृथ्वी आग में नष्ट हो जाएगी। तो अब आगे लेकिन कवि कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। perish का मतलब होता है खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना, और एंड में लिखा है suffice। ये जो है sufficient का वर्ब फॉर्म है, suffice माने पर्याप्त होना, ठीक। तो सेकेंड स्टेंजा को फिर से पढ़ता हूं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कवि कहता है कि लेकिन यदि यदि ऐसा हो जाए कि पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना हो, ठीक, अगर ऐसे किसी ईश्वरीय चमत्कार की वजह से पृथ्वी अगर 2 बार नष्ट होना हो, तो फिर कवि कहता है कि मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी, नफरत के बारे में भी, वही हेट जिसको वो आइस के समान मान रहा है, तो मुझे लगता है कि नफरत के बारे में भी मैं पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए आइस जो है, बर्फ जो है, वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, वो भी एक बहुत बड़ा तत्व है। एंड वुड सफाइस, और ये भी पर्याप्त रहेगी। बर्फ जो है ये भी पृथ्वी का विनाश करने के लिए, पृथ्वी को पेरिश करने के लिए, पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन करने के लिए बर्फ भी जो है पर्याप्त रहेगी। अब हम इस पोयम को दोबारा से देखते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि कहता है
कि अब हम फायर शब्द की जगह इच्छाओं का प्रयोग करेंगे, इच्छा और लालच। तो कवि अन्य शब्दों में यह कहना चाहता है हमको कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया का अंत मनुष्य की असीमित इच्छाओं या मनुष्य के लालच के कारण हो जाएगा। ये फायर का मतलब है इच्छा और लालच। तो मनुष्य की असीमित इच्छाओं और लालच के कारण इस दुनिया का अंत हो जाएगा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ठीक, अब फायर को वो जो है लालच या इच्छा से क्यों तुलना कर रहा है? क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं या लालच ऐसा है जो सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ जला डालता है, अग्नि की ही तरह, आग की तरह। तो इसीलिए कवि जो है लालच या इच्छाओं का की तुलना फायर से कर रहा है कि फायर भी, लालच भी जो है आग की तरह सब चीजों को जला डालता है। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत बर्फ में होगा, यानी कि नफरत से होगा। तो नफरत की तुलना वो बर्फ से क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार बर्फ के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं, उसी तरह यदि नफरत भी लंबे समय तक इंसान के मन में घर करी रहे, बसी रहे, तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता जो है, उसकी बुद्धिमानी या उसकी समझदारी, उसकी सोचने समझने की, उसकी विवेकशीलता, उसकी सारी क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, वो भी शून्य हो जाती हैं। ठीक है, बर्फ की तरह, जैसे बर्फ लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहने पर शरीर को शून्य कर देता है, वैसे नफरत भी लंबे समय तक रहने पर हमारी मस्तिष्क को, हमारी मानसिक सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर देता है। तो कवि कहता है कि मैं उन लोगों का भी समर्थन करता हूं जो लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया जो है नफरत से खत्म होगी, यानी बर्फ या नफरत से खत्म होगी। तो ये कवि का आशय है। कवि दोनों ही पक्षों का समर्थन करता है, यानी वे लोग जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया आग से, यानी मनुष्य की असीमित इच्छाओं और लालच से खत्म होगी, कवि उनका भी समर्थन करता है। कवि को लगता है कि हाँ, ये लोग भी सही हैं और इस कारण से दुनिया खत्म हो सकती है। और यदि दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो तो कवि उन लोगों का साथ भी देता है, उन लोगों का भी समर्थन करता है जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया जो है बर्फ में नष्ट होगी, यानी नफरत के कारण नष्ट होगी। कवि उनका भी समर्थन करता है। कवि को लगता है कि ये कारण भी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और यदि हम देखें तो वास्तविकता में आज के समय में यही हो रहा है। मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं या लालच है इस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे देशों में आप देख रहे हैं कि युद्ध हो रहे हैं, भीषण मारकाट, रक्तपात हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। वो केवल इस वजह से है कि उनके जो असीमित लालच है वो खत्म नहीं हो रहा है। दुनिया में कुछ एक ऐसे बड़े बड़े देश हैं कि जो इस दुनिया में अपनी दादागिरी, अपना दबदबा, अपना वर्चस्व, अपनी धाक, अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना चाहते हैं। इस दुनिया में एक अकेले अपने आप को ही सुपर पावर बनाए रखना चाहते हैं। उनके इस इच्छा, इस लालच के कारण ही झगड़े हो रहे हैं। और दूसरे भी जो ताकतवर देश हैं वो उनसे संघर्ष हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहे हैं। और हमारी ये दुनिया जो है परमाणु युद्ध के करीब आ गई है। तो एक तरह से ये आग में भी नष्ट हो जाएगी। जिस दिन कभी परमाणु युद्ध हुआ तो ये दुनिया आग में नष्ट हो जाएगी। वो आग जो मनुष्य की असीमित इच्छाओं और लालच के कारण उत्पन्न हुआ है उसमें नष्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ सेकंड स्टैंजा में देखें तो बर्फ, यानी कि जमा देने वाला पदार्थ है, बर्फ शून्य कर देता है। तो उसी तरह नफरत भी हमारे मन को, मस्तिष्क को शून्य कर देती है, हमें सोचने समझने के लायक नहीं रखती। तो नफरत भी पर्याप्त है। ये इस दुनिया में जितनी नफरतें बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत, एक जाति का दूसरे जाति के प्रति नफरत, एक इंसान का गोरे इंसान का काले इंसान के प्रति नफरत, ये नफरतें भी जो है ये पर्याप्त है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। इनके कारण भी बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। तो कवि ने बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने,
और वो दोनों का ही समर्थन करता है कि पृथ्वी जो है फायर से भी नष्ट हो सकती है और जो है आइस से भी नष्ट हो सकती है। तो ये हमारी पोयम थी और ये इसका हिंदी में जो भावार्थ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया